Hey guys, welcome back to BDL Printed React channel. I'm your host and दोस्त तन्मय राय। गाइस बकवास करेंगे बाद में आते हैं मुद्दे पर। गाइस अगर आप अपने वेबसाइट ब्लॉगर में चलाते हैं तो आपको जरूर से ही एक थीम और टेम्पलेट की जरूरत होती है और आप ऐसा थीम और टेम्पलेट चूज करते हैं जो कि फ्री होता है, क्योंकि अगर आप ब्लॉगर में अपना वेबसाइट चलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, इसलिए आप होस्टिंग परचेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस में या फिर होस्टिंग खरीदने के बाद आपका वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा अच्छा रन करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे के पूरे आपका एसईओ और कंटेंट के ऊपर निर्भर करता है और थोड़ा सा आपका थीम के ऊपर निर्भर करता है। पर आप ब्लॉगर में एक ऐसा थीम चूज करते हैं जिसका फूटर क्रेडिट आप चेंज नहीं कर पाते हैं। गाइस आप जो कोई भी फ्री थीम यूज करते हैं उसमें से 10% थीम ऐसा होता है जिसमें आप फूटर क्रेडिट चेंज कर पाते हैं लेआउट के जरिए या फिर एडिट HTML में जाकर। पर 90% थीम आपको ऐसा मिलेगा जहां पर आपको फ्री में वो थीम प्रोवाइड करेगा, पर उस थीम में आप अपना फूटर क्रेडिट को चेंज नहीं कर पाएंगे, आप लेआउट के जरिए चेंज नहीं कर पाएंगे, आप एडिट HTML में जाके भी अपना फूटर क्रेडिट चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप एडिट HTML में जाने के बाद भी फूटर क्रेडिट को चेंज करते हैं, पर थोड़ी देर बाद जब आप अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे वो 1 या 2 सेकंड के लिए आपका फूटर क्रेडिट चेंज दिखाएगा, पर दूसरे बार ही वो फिर से जैसा कि वैसा ही हो जाएगा, आपके एडिट HTML फिर से चेंज हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में हम वो 10% को छोड़कर 90% थीम को लेंगे जिसमें आप अपने फूटर क्रेडिट को चेंज नहीं कर पा रहे थे लेआउट के जरिए या फिर एडिट HTML में जाके। तो चलिए डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, और इस वीडियो में हम आपको एक नहीं 3 एग्जांपल देके दिखाएंगे, सिखाएंगे कि आप कैसे अपने वेबसाइट की अपनी थीम की फूटर क्रेडिट को चेंज कर पाते हैं। अगर आप पहले पार्ट अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपको 2 और जो थीम के हम ट्यूटोरियल आपको दिखाएंगे उसको आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले थीम में आप वो सीख जाएंगे अगर आप अच्छे से देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए डेस्कटॉप के स्क्रीन पर गाइस डेस्कटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर लाल सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक कमेंट शेयर इसलिए जरूरी है ताकि मेरे वीडियो का रैंकिंग अच्छा है, शायद अच्छा होगा। पर अगर आपको पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा और पसंद नहीं आए तो ही डिसलाइक कीजिएगा। और कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं कि आप किस क्वेरी से गुजर रहे हैं, आप किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, हम उस क्वेरी को पूरी तरह से सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए डेस्कटॉप की स्क्रीन पर बहुत बोल लिया। हे गाइस, आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो बात करते हैं आप अपने टेम्पलेट का या फिर थीम का फूटर क्रेडिट नोट कैसे चेंज करेंगे। देखिए, फूटर क्रेडिट नोट चेंज करने के लिए 2 तरीके हैं, या फिर आप कहें तो आपने जो थीम इंस्टॉल किया है ब्लॉगर में उसको डिजाइन करने के लिए आपको 2 तरीके मिलते हैं। एक तरीका लेआउट के जरिए आपका जो वेबसाइट है, आपका जो थीम आपने इंस्टॉल किया है उसका पूरा लेआउट यहाँ पे आ जाता है, पर ज्यादा से ज्यादा थीम का पूरा प्रॉपर लेआउट यहाँ पे दिया नहीं रहता है क्योंकि आप उसका फ्री थीम यूज करते हैं। ठीक है। तो और दूसरा तरीका ये है थीम ऑप्शन में जाने के बाद अगर आप एडिट HTML करेंगे तो आपने जो थीम या फिर जो टेम्पलेट आपने इंस्टॉल किया है उसका पूरे के पूरा कोडिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और आप कोडिंग के जरिए आप अपने वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, आप अपने वेबसाइट के फूटर क्रेडिट नोट भी चेंज कर सकते हैं। पर एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि आप अगर एडिट HTML में जाने के बाद अपना जो वेबसाइट है, आपका जो थीम है वो अगर अच्छी तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ज्यादा कोडिंग का नॉलेज होना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो XML शीट होता है, मतलब यहाँ पे जो शीट है, यहाँ पे जो भी कोडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे जो CSS कोड है वो एक जगह लिखा होता है, जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो एक जगह लिखा होता है, और HTML का जो कोड होता है वो अलग जगह लिखा होता है। ठीक है। तो और टैग के जरिए जो CSS का जो स्टाइल है उसको मर्ज किया होता है HTML के कोडिंग के जरिए। तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे, अगर आप अपने कोई भी थीम को
अगर कस्टमाइज करेंगे एडिट HTML के जरिए तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो ये तो बात की बात है, ये एडिशनल हमने आपको बता दिया है, पर फिलहाल हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप फुटर क्रेडिट नोट कैसे चेंज करने वाले हैं। ओके, तो हमने जो थीम का प्रयोग किया है पहले, तो उस थीम का नाम है मिनिमा कलर 3। मिनिमा कलर 3 बहुत सारे लोग यूज करते हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो मिनिमा कलर 3 का जो कस्टमाइजेशन है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, पर फिलहाल हम इसका फुटर क्रेडिट नोट चेंज करने वाले हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आप अगर कोई भी थीम का जिस थीम को आप पहले से ही यूज करते हैं, अगर आप किसी भी थीम का फुटर क्रेडिट नोट चेंज करना चाहते हैं तो आप याद करके उसका जो थीम है उस थीम का बैकअप अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फुटर क्रेडिट नोट चेंज करना चाहते हैं और आपका फुटर क्रेडिट नोट चेंज नहीं होता है तो वो थीम आपको क्या करेगा कि इधर उधर कर देगा, सब आपने जो कुछ भी सजाया है सबको बिगाड़ देगा, ठीक है। ऐसे ही स्क्रिप्ट जो भी आप फ्री थीम यूज करते हैं उसमें किया होता है, ठीक है। 90% थीम में ऐसा किया होता है। तो आप इस वीडियो को पूरे के पूरे देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे अपने फुटर क्रेडिट नोट को चेंज कर पाते हैं। तो पहली बात है, मिनिमा कलर 3 में आते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो फुटर है, यहाँ पे 2 नोट दिया हुआ है हमारे पास। एक है कॉपीराइट 2014 टुडे लॉटरी समझ योर ऑल लॉटरी रिजल्ट हियर ऑल राइट रिजर्व्ड। ये तो मेरा वेबसाइट का जो फुटर क्रेडिट नोट है ये तो हमको मिल गया, पर दूसरी तरफ यहाँ पे एक क्रेडिट नोट है, ब्लॉगर टेम्पलेट्स क्रिएट बाय अर्लिनर डिजाइन पावर्ड बाय ब्लॉगर। तो इसको हमको चेंज करना है क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? तो चेंज करने के लिए हमने आपको 2 तरीके बताए हैं, एक लेआउट और एक थीम के जरिए। पहले लेआउट में जाकर देखते हैं कि उसका जो लेआउट का जो गैजेट है वो हमारा लेआउट में है या नहीं। तो फुटर में आ गए हैं, देखिए फुटर में ऑथर, लेवल, फिगर, फॉर्मूलर, कॉन्टैक्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, फुटर क्रेडिट का जो नोट का जो गैजेट है वो हमारे फुटर रैपर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमको इसको एडिट HTML में जाने के बाद इसको कोडिंग के जरिए हम एडिट करेंगे। तो देखते हैं ब्लॉगर टेम्पलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं अर्लिनर डिजाइन, ठीक है, अर्लिनर डिजाइन। तो थीम के ऑप्शन में आइए, आने के बाद आप याद करके जरूर से जरूर आपका जो थीम है उसका बैकअप ले लीजिएगा, ठीक है। तो एडिट HTML में जाने के बाद कंट्रोल इसके ऊपर प्रेस करिएगा और कंट्रोल F से इसको सर्च कीजिएगा। इसके अंदर ही प्रेस करके आपको कंट्रोल F से सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अर्लिनर डिजाइन, यहाँ पे हमारा जो टेम्पलेट का जो यहाँ पे जो क्रेडिट नोट यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लॉगर टेम्पलेट्स क्रिएट बाय अर्लिनर डिजाइन, तो हम इसको चेंज करेंगे। देखते हैं कि सीधे से सीधे अगर हम ये पूरे कोड को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो क्या हमारा जो क्रेडिट नोट है वो चेंज होता है कि नहीं। जो div है कॉपीराइट है, इसको हम कॉपी के सिलेक्ट करते हैं, पूरे के पूरे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे div से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सेव थीम करते हैं, चलिए देखिए ये यहाँ पे सेव हो गया है, ठीक है। और अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे ये हटा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे जो क्रेडिट नोट है ये तो यहाँ पे हट गया है, पर वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक थीम हमने चूज किया है जिसमें आप फुटर क्रेडिट नोट को आसानी से चेंज कर पाते हैं। पर अब हम जो आपको थीम दिखाएंगे उस थीम में आप फुटर क्रेडिट नोट को ऐसे ही डिलीट करके आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरे थीम में कि आप उस थीम का कैसे फुटर क्रेडिट नोट चेंज कर पाते हैं। 10% थीम ऐसा होता है जिसमें आप आसानी से ऐसे ही फुटर क्रेडिट नोट को चेंज कर पाते हैं, पर 90% थीम ऐसा होता है जिसमें आप फुटर क्रेडिट नोट को आसानी से चेंज नहीं कर पाते हैं। तो वो 90% थीम का अब बारी है कि हम आपको उस थीम के बारे में बताएं, उस तरीके के बारे में बताएं जिसके जरिए आप किसी भी थीम का टेम्पलेट
हो, किसी भी थीम हो, कोई भी टेम्पलेट हो, आप उसका फूटर क्रेडिट नोट चेंज कर पाएंगे। तो चलिए अब हम दूसरा जो थीम है उसको इंस्टॉल करते हैं। ये जो थीम फास्टर का जो थीम है वो हम इंस्टॉल करेंगे। ये जो फास्टर का जो थीम है ये भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं एक्शन अप्रूवल के लिए, और ये बहुत फास्ट लोड भी होता है। ठीक है, तो ये एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन था। तो चलिए इसको हम दो तरीके से अपलोड कर पाते हैं। आप जानते हैं कि आप थीम ऑप्शन में जाने के बाद, बैकअप और रिस्टोर के ऑप्शन में जाने के बाद चूज फाइल करके थीम को अपलोड कर पाते हैं। चलिए हम थीम को अपलोड करते हैं। चलिए जो फास्टर का जो थीम है, ये हमारे फास्टेस्ट का जो थीम है ये हमारे पास आ गया है। तो अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, करके देखते हैं क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। ये जो फास्टेस्ट का जो थीम है, चले आते हैं। देखिए क्राफ्टेड विथ बाय टेम्पलेट्स या डिस्ट्रीब्यूट बाय ब्लॉगर, यहाँ पे आपका कोई भी फूटर क्रेडिट नोट आपको नहीं दिया गया हुआ है। तो चलिए कैसे हम अपने जो फूटर क्रेडिट है उसको चेंज करते हैं। पहले हम जाते हैं लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद चलिए देखते हैं, ये लेआउट थोड़ा सा रिफ्रेश होगा क्योंकि हमने न्यू थीम इंस्टॉल किया हुआ है। और एक बात, हमने एक तरीका दिखाया था कि आप कैसे थीम को इंस्टॉल करेंगे, और एक तरीका है वो जो थीम ऑप्शन में जाने के बाद अगर आप एडिट HTML में फिर से जाएंगे और ये जो थीम है इस थीम को आप ओपन विथ नोटपैड करेंगे तो आपको इसका पूरे के पूरे कोडिंग आपको दिख जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो पूरे के पूरे कोडिंग है थोड़ा लोड होने दीजिए। ये जो पूरे के पूरे थीम है इसको आपको कॉपी करना है। कंट्रोल A से ऑल सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल C से कॉपी कीजिए। ठीक है, ये ना जाने क्यों थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा सिस्टम का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको रहने देते हैं। पर आप कंट्रोल A से कॉपी कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए कंट्रोल A से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और फिर से यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल A प्रेस करते हैं और बैक स्पेस से पूरा डिलीट करते हैं और कंट्रोल V से फिर से पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह और सेव थीम कर देते हैं और इस तरह से आप दूसरा जो तरीका है इस तरह से आप अपना थीम को इंस्टॉल कर पाते हैं। तो ये एडिशनल नॉलेज था। तो मेन चीज में हम वापस आते हैं कि हम कैसे फूटर क्रेडिट नोट को चेंज कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कि लेआउट के अंदर हमारा जो फूटर क्रेडिट है वो है या नहीं है। देखिए मेनू फूटर यहाँ पे है, ये मेनू फूटर पेज यहाँ पे ऐड हुआ है। तो यहाँ पे पेज होम और गेस्ट का एक दो पेज है। मेनू फूटर विजेट में भी होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस ही है। मतलब यहाँ पे हमारा मेनू फूटर क्रेडिट नोट है ही नहीं। ओके, तो हम अभी इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करना है हमको एडिट HTML में जाने के बाद। तो क्राफ्टेड विथ इसको हम कॉपी कर लेते हैं सर्च करने के लिए, क्योंकि हम ऐसे ही पूरे के पूरे थीम को एडिट HTML में करके ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे ही देख नहीं पाएंगे। तो कंट्रोल इसके ऊपर एक बार प्रेस कीजिए, कंट्रोल F कीजिए, कंट्रोल V कीजिए और एंटर मारिए। देखिए आपको सीधे से सीधा वहां पे ले आया है। हम आपको फिर से एक बार और बता देते हैं कि आपको अवश्य आपका थीम का जो बैकअप है वो ले लेना है। ठीक है, क्योंकि हम अगर यहाँ पे लिख कर कोई भी कोडिंग चेंज करते हैं तो शायद ये होता है कि हमारा जो थीम का जो हम पास्ट में जो डिजाइन किए हैं वो बिगड़ जाए। तो हमको ये करना नहीं है, इसलिए हमको थीम का जो वो डाउनलोड कर लेना है। तो हमको यहाँ पे एक फूटर क्रेडिट नोट भी चाहिए। पिछले थीम में हमने क्या किया था, उस क्रेडिट नोट को दाईं तरफ जो क्रेडिट नोट था उसको पूरा डिलीट कर दिया था, क्योंकि हमारे बाईं तरफ का जो है पोर्शन है उसमें पूरे के पूरे क्रेडिट नोट दिया हुआ था। तो इस बार में यहाँ पे एक ही जगह पर क्रेडिट नोट दिया हुआ है, तो इसको हमको चेंज करना है। तो ब्लॉगर यार्ड और ब्लॉगर को डिस्ट्रीब्यूट बाय ब्लॉगर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट बाय ब्लॉगर, चलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूट बाय ब्लॉगर इसको हमको नहीं चाहिए, इसको हम बैकस्पेस करते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको हम बैकस्पेस करते हैं और क्राफ्टेड विथ लिखते हैं कॉपीराइट बाय
टुडे लॉटरी संवाद, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना यूआरएल को पेस्ट कर देते हैं। हो गया। अब इसको हम सेव थीम करते हैं। सेव थीम हो गया है, पर गाइज यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं। आप इस पोर्शन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस पोर्शन को ध्यान से देखिएगा। चेंज हो गया है? नहीं चेंज हुआ है। फिर से रिफ्रेश करते हैं पेज को। चेंज हुआ है? नहीं चेंज हुआ है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां से आप अपना जो फूटर क्रेडिट है उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए हम फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, रिलोड करते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिखाता है। कंट्रोल F, देखिए हमने तो यहाँ पर अपना जो यूआरएल था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया था, और हमारा जो नाम था उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया था, और ये यहाँ पे सेव भी है। पर जैसे कि हमने आपको बताया कि आप फ्री थीम यूज करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया रहता है जिसके वजह से वो आपको फ्री थीम को फ्री में यूज करने देते हैं। तो उसमें उस क्राइटेरिया में ये भी एक क्राइटेरिया है कि वो लोग आपको फूटर क्रेडिट नोट को चेंज नहीं करने देते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको फिर से थीम को इंस्टॉल करना है। इसी वजह से हमने आपको बताया था कि भाई आप जरूर से ही थीम का बैकअप ले लीजिएगा। और फिर से यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि ये जैसा कि है वैसा ही रहेगा। देखिए टेम्परेचर डिजिटल ब्लॉगर जैसा है वैसा ही आया है, ठीक है। तो हम फिर से इसको एडिट HTML करेंगे। क्राफ्टेड विथ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इंटर मारेंगे। यहाँ पे समझने के लिए कुछ बातें हैं, आप ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप अपने फूटर क्रेडिट नोट को नहीं चेंज कर पाएंगे। हमने एक कोड को लिखा है जिसके जरिए हम फूटर क्रेडिट नोट को चेंज कर पाएंगे, पर ध्यान रखिएगा आपको इसको डिलीट नहीं करना है, ठीक है। डिलीट आपको इसको नहीं करना है। तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, आपको इसमें कोडिंग को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। कोडिंग को समझना है, और जैसे कि हम जानते हैं कि ये फूटर का ऑप्शन है, तो हमको ये देखना है कि फूटर कहाँ से शुरू हुआ है। हर थीम में ऐसा ही होता है कि आप जहाँ पे फूटर में जो फूटर क्रेडिट नोट होता है, आपको कोई भी आप थीम इंस्टॉल करें उसका फूटर क्रेडिट नोट अगर आप चेंज करना चाहें तो आप उस थीम का जो फूटर में आने के बाद आपको ढूंढना होगा कि कहाँ पे फूटर शुरू हो रहा है। फूटर रैपर, ठीक है। थोड़ा और ऊपर जाके कंफर्म कर लेते हैं कि और कुछ है या नहीं है। नहीं, चलिए ऊपर साइड बार रैपर है, यहाँ पे कुछ नहीं है हमारा। और ये रहा फूटर रैपर, ठीक है। अब आप फूटर रैपर, ये जो ऑप्शन है आपको फूटर रैपर ऐसा ही कुछ दिखाएगा, फूटर ऐसा ही कुछ दिखाएगा। आप कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं, इसलिए हम दूसरा भी थीम लाए हैं एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेनर जो रो है इसके नीचे आपको पेस्ट करना है एक कोड। यहाँ से हम कोड को कॉपी करेंगे, फिर से आएंगे, एंटर मारेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको सेव थीम कर देंगे। ठीक है, सेव थीम करने के बाद ये बोल रहा है कि द एलिमेंट टाइप div मस्ट बी टर्मिनेट द मैचिंग एंड टैग, मतलब हमने अभी तक एंड टैग div को क्लोज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे लास्ट में एक div को क्लोज करना है। सेव थीम करिए,
चलिए थीम सेव हो गया है। अब चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो फूटर क्रेडिट नोट है यहाँ पे पूरे के पूरे चेंज हो गया है। हम इस जो कोड है इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो वेबसाइट है इसको इसके ऊपर रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और आपका जो वेबसाइट का नाम है उसको यहाँ पे इससे रिप्लेस कर देना है। और यहाँ पे जो 2018 लिखा हुआ है इसका मतलब है आप अपने वेबसाइट को कितने साल से कर रहे हैं, कौन से साल में आप इसको शुरू कर रहे हैं। अगर आप इसका जो 2016 है यहाँ पे लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये 2016 से 2020 कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2018 to 2020 यहाँ पे देखिए कहीं जगह पर भी 2020 नहीं लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली ले लिया है अपने कैलेंडर के थ्रू, इंटरनेट कैलेंडर के थ्रू। अगर आप स्टाइल का जो कलर है उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉपीराइट का जो कलर है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टैग है, ये जो कोडिंग है, ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर हम आपको वेबसाइट में दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और एक थीम के बारे में बताते हैं। और एक थीम में जाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, बैकअप और रिस्टोर करते हैं, चूज फाइल करते हैं। और एक बार ध्यान में रखिएगा आपको अपना थीम को बैकअप ले लेना है, ठीक है। चलिए हम अपना वेबसाइट देखते हैं कैसा दिखता है। तो चलिए कुछ ऐसा दिख रहा है वेबसाइट। तो वेबसाइट कैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्रिएटेड बाय सोरा टेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट बाय ब्लॉगर थीम्स ये लिखा हुआ है। तो चलिए पहले देखते हैं कि लेआउट में हमारा जो थीम का जो फूटर क्रेडिट नोट है वो है कि नहीं। चलिए देखिए मेनू फुटर विजेट यहाँ पे एक है, देखते हैं है कि नहीं है, पर यहाँ पे नहीं है। और एक ऑप्शन है पेजेस है यहाँ पर भी नहीं है। तो हमको इसको भी चेंज कहाँ से करना पड़ेगा, एडिट एचटीएमएल में जाके, थीम में एडिट एचटीएमएल में फिर से हम इसको कॉपी करते हैं, क्रिएटेड बाई, इसको हम कॉपी करते हैं क्योंकि हमको सर्च करना है। तो कंट्रोल F कंट्रोल V एंटर, सॉरी। चलिए क्रिएटेड बाय आ गए। हम जानते हैं कि यहाँ से हमारा थीम चेंज नहीं होने वाला है। तो हमको कहाँ पे जाना होगा, हमको जाना होगा फूटर का जो टॉप सेक्शन है वहां पर जाना होगा। तो ढूंढते हैं कहाँ पे टॉप सेक्शन है, फूटर कहाँ से शुरू होता है। देखिए फूटर रैपर यहाँ पे है, यहाँ पे फूटर रैपर है। और आप देख सकते हैं कि पिछले जो थीम हमने इंस्टॉल किया था वहां पर भी फूटर रैपर ऐसा कुछ लिखा हुआ था, कंटेनर रैपर लिखा हुआ था। तो कंटेनर रैपर के नीचे ही आपको इस कोडिंग को पेस्ट करना है और आपको सेव करना है। पर सेव करने से पहले आप अपना div क्लोज कर लीजिएगा। और सेव थीम करिएगा। गाइज अगर आप जो भी थीम यूज करते हैं, अगर आपका फुटर क्रेडिट नोट चेंज करने में कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। हम पूरे के पूरे कोशिश करेंगे आपको फुटर क्रेडिट नोट चेंज करने देने के लिए। और अगर आप ये वीडियो ठीक तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको SMS करना भी नहीं पड़ेगा। पर अगर आप कर लेते हैं चेंज तो जरूर प्लीज कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि हाँ भाई मुझको आ गया है चेंज करना, क्या, फुटर क्रेडिट नोट। तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, करके देखते हैं भाईजान आया है कि नहीं। चलिए हमारे भाईजान यहाँ पे आ गए हैं, फुटर कॉपीराइट 2016, 20, 2027 ऐसा आ गया है। तो सीधी सी बात है हमारा कॉपीराइट जो फुटर क्रेडिट नोट है वो चेंज हो गया है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला पाए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच जाए। और साथ ही साथ आप लाइक भी करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करिए और कमेंट में बताइए आपको क्यों ये वीडियो पसंद नहीं आया है, और अगर पसंद आता है तो आपको क्यों ये वीडियो पसंद आया, आप कमेंट में के जरिए हमको बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो टाटा बाय बाय।